ओके, अब देखते हैं पहले लाइन को। आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो पहले लाइन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, सिमिली। ठीक है, सिमिली वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग एज और लाइक। एज, ए एस, एज, या फिर लाइक का इस्तेमाल करके हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे शायर कहता है आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मैं बादलों की तरह आवारा घूम रहा था। यानी वो कहते हैं कि वो खुद को बादलों के साथ कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिली इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं और लास्ट लाइन में आखिरी लाइन देखो इस स्टेंजा का, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यानी वो जो डेफोडिल्स थे वो पड़पड़ा रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और हवा उन पे लग रही थी तो वो नाच रहे थे। अच्छा, यहाँ पे देखो, डेफोडिल्स जो होते हैं वो एक किस्म के प्लांट्स है, और प्लांट्स जो है ना वो डांस तो नहीं कर सकते। ठीक है, जो डांस है, डांसिंग है, नाचना है, वो इंसानों की खूबी है। ठीक है, तो यहाँ पे शायर ने जो डेफोडिल्स है, फूल है, उसको इंसानों की खूबी दी है। तो इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी जब आप गैर इंसानी चीज़ों को इंसानों वाली खूबी देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, इस लाइन में शायर ने डेफोडिल्स को इंसानों की खूबी दी है, डेफोडिल्स को पर्सोनिफाई किया है, तो पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरे लाइन को देखते हैं, शायर कहता है व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, कि अचानक मैंने एक हुजूम देखा। अब हुजूम वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हुजूम से यहाँ पे मुराद डेफोडिल्स का हुजूम, लेकिन हम इंग्लिश में डेफोडिल्स के हुजूम के लिए हम क्राउड इस्तेमाल नहीं करते। क्राउड जो होता है ना वो लोगों के हुजूम को हम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शायर ने मेटाफर इस्तेमाल किया है क्राउड, जिसका मतलब है लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्राउड है ये एक मेटाफर है, एंड मेटाफर ये किसके लिए है? इट इज अ मेटाफर फॉर द डेफोडिल्स। ठीक है, क्राउड का वैसे मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, कलेक्टिव नॉन है। ठीक है, लेकिन शायर ने ये इस्तेमाल किया है, क्राउड इज यूज्ड फॉर द डेफोडिल्स। ठीक है, तो ये एक मेटाफर है। अच्छा, दूसरे स्टेंजा को देखते हैं। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे। इस दूसरे स्टेंजा के पहले दो लाइन में शायर ने डेफोडिल्स को सितारों के साथ कंपेयर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सिमिली का इस्तेमाल किया है पहले दो लाइनों में। अच्छा, तीसरा लाइन अगर हम देखते हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना खत्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। इस लाइन में शायर ने डेफोडिल्स को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया है। यानी यहाँ पे जो हम जब हम किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं हाइपरबली। ठीक है, तो दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, इस लाइन में शायर ने हाइपरबली का इस्तेमाल किया है। ओके, अगर हम इसका